Here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God, you're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Oh, here I am to worship, here I am to bow, here I am to say, you're my God. You're altogether lovely, altogether worthy, altogether wonderful to me. Here I am to worship, oh, here I am to bow, here I am to say, you're my God. You're altogether lovely, you're altogether wonderful to me. यीशु मसीह को पाप बनाया गया। उसने कभी पाप नहीं किया था, उसने एक भी पाप नहीं किया था, लेकिन उससे पाप बना दिया गया। तो मैं आपसे यह कहता हूं कि क्रूस के ऊपर जब वो लटकाया गया तो वो वहां पर पाप बनाया गया। वो बिल्कुल उस पापी के जैसे हो गया जिसने पाप किया हो, और इसलिए उसने परमेश्वर के क्रोध, उसके न्याय और उसकी दोष भावना को महसूस किया। उसने उसके दोष को महसूस किया और शर्मिंदगी और सारी बातों का अनुभव किया। आप और मैं जिसका अनुभव करते हैं उन सब का अनुभव किया, केवल परीक्षा में नहीं, लेकिन यहां तक कि पाप का अनुभव करने में भी। हेलो। और इसलिए तो हम अवतार लेने के बारे में इतना कहते हैं, और इसीलिए तो मसीहत में अवतार लेना बहुत ही मुख्य बात है। मनुष्य रूप धारण करके वो हमारे बीच में आया, हमारे जैसे ही हो गया, क्रूस पर मरा और हमारे पाप और हमारे शर्म को उठाया, उसके दंड को उठाया। इसलिए हमारे पास महायाजक है जो हमारी कमजोरियों की भावना को अच्छे से जानता है। वो जानता है आप कैसे महसूस करते हैं जब परीक्षा होती है। वो जानता है आप कैसे महसूस करते हैं जब आप पाप करते हैं, जब चूक जाते हैं। वो महसूस करता है जो आपने महसूस किया जब आप असफल होते हैं। वो तो इन सब से होकर गया है। क्या आप समझ रहे हैं? अब मेरे साथ निकालिए, चलिए इसे देखते हैं। वचन 16। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और वह अनुग्रह पाए जो हमारी सहायता करे। अब ये वचन तो अक्सर दूसरों से हटकर अलग तरह से प्रचार किया जाता है। प्रचार करने के लिए प्रचारकों का पसंदीदा वचन है, और मैंने अक्सर इसे हटकर ही सुना हुआ है। इसलिए आओ हम अनुग्रह के सिंहासन के निकट हियाव बांध कर चले कि हम पर दया हो और अनुग्रह पाए जो आवश्यकता के समय हमारी सहायता करे। तो मैंने सोचा किसी जरूरत में कोई अनुग्रह में मिलेगा। लेकिन अगर आप संदर्भ को पढ़े तो ये कह रहा है कि जब परीक्षा होती है और आप खुद को उस परीक्षा के बीच में कमजोर पाते हैं, खुद को परीक्षा के कारण परेशानी में आप पाते हैं और अनुग्रह के सिंहासन के पास में आते हैं उस परीक्षा के कारण ही, और उस जरूरत के लिए आप अनुग्रह और दया पाती हैं आपकी परीक्षा के समय में, क्योंकि वहां पर एक है जो आपकी कमजोरियों की भावना को जानता है। वो जानता आप क्या महसूस करते हैं और आप किससे जा रही हैं, और वो आपकी मदद कर सकता है। अब मसीह विश्वास में अच्छी खबर तो ये है कि ये तो स्वयं परमेश्वर आपकी मदद कर रहा है कि आप प्रतिदिन अपने जीवन में विजयी जीवन जी सके। एक सहायक है, स्वर्ग ने एक सहायक नियुक्त किया है। परमेश्वर ने सहायक रखा है जो पिता के दाहिनी ओर बैठा है। वो हमारे लिए 24 घंटे वहां पर है। वो हमारी मदद के लिए है। इसलिए मुझे लगता है कि हमें उससे खिलवाड़ नहीं करना चाहिए, दिखावा नहीं करना है। हमें चर्च में आकर ये नहीं कहना है मेरी कभी परीक्षा नहीं हुई, प्रभु की स्तुति हो, पिछले 25 साल में मैंने कभी परीक्षा नहीं देखी है। नहीं, मैं नहीं चाहता कि आप सबको ये बताते फिरे कि आपकी किससे परीक्षा हुई है, कि यहां पर आप पूरी तरह से गड़बड़ी लेकर आए, कि यहां पर किसी तरह से पीठ पीछे बोलते चले जाए। नहीं, हम ये नहीं कह रहे हैं। हम ये नहीं कह रहे कि जाकर सबको बताएं कि आप क्या महसूस करते हैं। मैं आपको यही कह रहा हूं कि परमेश्वर के सामने आपको दिखावा नहीं करना है। प्रभु के सामने आप अपना दिल खोल सकते हैं। परमेश्वर के सामने आपका सहायक है। आप प्रभु के सामने मान सकते हैं कि आपकी समस्या है। आप उसके सामने आकर कह सकते, प्रभु यही तो मेरी समस्या है। मैं इस परिस्थिति में अपने आप को कमजोर महसूस करता हूं, तू ही मेरा सहायक हो जा, तू मेरी मदद कर सकता है। जाकर सबको यह ना बताएं कि आपकी समस्या क्या है। देखिए, अगर आप शराबी है तो मैं नहीं चाहता कि आप जाकर सबको यह बताएं कि मैं शराबी हूं, मैं शराबी हूं, मैं शराबी हूं। ऐसे जाकर सबको ना बताएं। मैं आपके शब्दों की सामर्थ पर विश्वास करता हूं
तो मैं नहीं चाहता कि आप ये कहें कि मैं शराबी हूं, ऐसा न कहें। लेकिन आपको मानना होगा कि आपकी समस्या है शराब की समस्या, ठीक है? कहीं ना कहीं आपको रुक कर कहना होगा कि हाँ, मुझे यह शराब की समस्या है और मेरी मदद कर प्रभु। जानते हैं, मानना होगा। न्यू ऑर्लिन्स में, वहां अमेरिका में, वहां पर बहुत शराब पीते हैं। और जानते हैं, कुछ सड़कें इसीलिए अलग करके रखी हैं, शराब पीते हैं, वहां पर बहुत सी बार हैं। और फिर यदि ये लोग बहुत बहुत ज्यादा शराब पीते हैं तो वहां पर बाउंसर्स होते हैं। आप जानते हैं, बहुत से अच्छे ऊंचे तगड़े ऐसे लोग वहां पर होते हैं जो बस अगर परेशानी करे तो आपको उठाकर बाहर फेंक देते हैं, जानते हैं। और एक बाउंसर ने एक शराबी को बाहर फेंक दिया। वहां से एक प्रचारक जा रहे थे, उन्होंने उन्हें उठाया और उनके लिए प्रार्थना करना चाहते थे। मैं आपके लिए प्रार्थना करूंगा। तो वो व्यक्ति वहां पर सड़क पर गिरे थे, वो खड़े हो गए। मैं तुम्हारे लिए प्रार्थना करूंगा। तो वो घुटनों पर आए और प्रचारक प्रार्थना करने लग गए। शराबी ने कहा, प्रचारक 1 मिनट रुकिए, परमेश्वर से ये नहीं कहना मैंने शराब पी, कहना मैं बीमार हूं। जानते हैं, वो सोचते हैं कि परमेश्वर विश्वास करेगा कि ये सच में बीमार हैं। वो मानना ही नहीं चाहते कि वो शराबी है। बहुत ज्यादा शराब पीने के कारण उन्हें बार से निकाल दिया गया है। लेकिन वो परमेश्वर को बताना चाहते शराब नहीं पी है, वो बीमार है। बहुत से लोग ऐसे ही होते हैं, वो मानना नहीं चाहते हैं कि उन्हें कोई समस्या है। खैर, ये तो शराब की समस्या नहीं है भाई, मैं किसी भी दिन रोक सकता हूं। अगर आज चाहूं तो आज के दिन ही मैं इसे रोक दूं। मैंने एक भाई से पूछा, उन्होंने कहा था मैंने छोड़ दी है। कब छोड़ दी है? कल रात को ही छोड़ दी। वो बस आज रात की राह देख रहे थे कि फिर से इसे शुरू कर दे। बस इतना ही। जानते हैं, आपको मानना होगा। प्रभु के सामने आप कोई दिखावा न करें, परमेश्वर के सामने कोई नाटक न करें। देखिए, परमेश्वर के सामने मैं यही कह रहा हूं, हमारे पास महायाजक है जो हमारी निर्बलताओं की भावनाओं को जानता है। आप बुरा ना महसूस करें, उसके पास में आए, अपने दिल को खोले और अपनी समस्या उसके सामने बताएं। और आप कहें, प्रभु मेरा सहायक हो जा, देख यही तो मेरी कमजोरी है और मेरी इस कमजोरी में तू मेरा बल हो जा। और मैं आपसे ये कहूं, मैं आपको ये बताना चाहता हूं कि आपकी कमजोरी तो आपके बल में बदल जाएगी। जब यीशु आपकी मदद करने लगेगा, फिर आपकी कोई कमजोरी नहीं रहेगी, यह आपका बल होगा, क्योंकि यीशु आपकी मदद करेगा। दूसरा अध्याय देखिए, इब्रानियों अध्याय 2 वचन 17 और 18। इस कारण उसको चाहिए था कि वो सब बातों में अपने भाइयों के समान बने, जिससे वो उन बातों में जो परमेश्वर से संबंध रखते एक दयालु और विश्वास योग्य महायाजक बने, ताकि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। अब देखिए कैसे कहता है, और इन सारी बातों में उसे यही भाया कि वो अपने भाइयों के जैसे बनाए जाए। यहां पर यीशु के बारे में कहता है, और उसका अवतार लेना जब वो मनुष्य बना। इन सारी बातों में उसे ये भाया कि वो अपने भाइयों के जैसे बन जाएं। दूसरे शब्दों में, सारी बातों में वो हमारे जैसे ही बना। ये जरूरी था कि वो हमारे जैसे ही हो जाएं। ये बहुत जरूरी था कि वो हमारे जैसे ही बन जाए सारी बातों में। सब लोग कहें सारी बातों में हमारे जैसा। जब यीशु ने मानवता को लिया, वो हर बात में हमारे जैसे ही हो गया। और ये बहुत ही जरूरी था, ये बहुत जरूरी था कि सारी बातों में हमारे जैसे हो जाएं। क्यों? क्योंकि वो दयालु और अनुग्रहकारी महायाजक हो। देखिए, यदि वो सारी बातों में हमारे जैसे नहीं हो सकता तो फिर वो दयालु महायाजक नहीं हो सकता था कि लोगों के पापों के लिए प्रायश्चित करे। अब वचन 18 ये बताता है, क्योंकि जब उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया तो उनकी भी सहायता कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। देखिए, उसने परीक्षा की दशा में दुख उठाया, परीक्षा में उसने दुख उठाया। अब वो उनकी भी मदद कर सकता है जिनकी परीक्षा होती। यहां सहायता शब्द है, ये पुराना शब्द है जिसका ज्यादा उपयोग नहीं होता। तो NIV में देखे, न्यू इंटरनेशनल वर्जन इस तरह से अनुवाद करता है, वो तो उनकी मदद कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। सरल अनुवाद है, लेकिन मुझे लिविंग बाइबल पसंद है। लिविंग बाइबल इस तरह से इसका अनुवाद करती है, ये कहती है कि वो तो अद्भुत रूप में मदद कर सकता है जिनकी परीक्षा होती है। सब लोग कहे अद्भुत रूप में मदद कर सकता है। केवल मदद नहीं, लिविंग बाइबल कहती है कि अद्भुत रूप में मदद कर सकता है। चकित करने वाला, अविश्वसनीय तरीके से वो मदद कर सकता है। विश्वास नहीं होगा कितनी मदद कर सकता है, किस तरह की मदद आपको उससे मिलेगी। अद्भुत तरीके से मदद कर सकता है, मुझे पसंद है। अद्भुत रूप में मदद कर सकता है। और मैं यहां आपके सामने शुभ संदेश घोषित करता हूं। आपकी परेशानी के समय में, जब जीवन में बहुत ही कमजोर समय से जाते हैं, वो तो इस संसार की परीक्षा में खींचे चले जाते हैं। निश्चय ही वो एक है जो आपकी कमजोरी की भावनाओं को जान सकता है, जो बिल्कुल हर तरह से आपके जैसे बना और बिल्कुल आप ही के जैसे हर तरह से उसकी भी परीक्षा हुई, लेकिन उसने कभी पाप नहीं किया और वो आपको विजय दे सकता है। और वो अद्भुत रूप में हमारी मदद कर सकता है। अद्भुत रूप में मदद कर सकता है, साधारण तरीके से नहीं, अद्भुत तरीके से, अविश्वसनीय तरीके से
वो योग्य है कि आपकी मदद करे। ये विश्वास करना होगा। और इसलिए जब हम प्रभु के पास में आते हैं तो अपने दिल को खोल सकते हैं। इसलिए निकालिए इब्रानियों अध्याय 5 वचन 7 से 9। अब हम चर्चा करेंगे कि कैसे यीशु ने परीक्षा का अनुभव किया। हम उसका आदर्श लेंगे कि कैसे उसने अनुभव किया। क्या उसकी परीक्षा हुई? बाइबल कहती है कि उसकी परीक्षा हुई। किस तरह से परीक्षा हुई? बाइबल कहती है कि हर तरह से हुई। तो चलिए कुछ मार्ग देखें। हाँ, मैंने देखा कि एक बार उसकी परीक्षा हुई कि वो परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में काम करे। परीक्षा हुई कि वही करे जो परमेश्वर की इच्छा उसके लिए नहीं थी। उसकी परीक्षा हुई कि उसके जीवन के लिए परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में वो काम करे, अपने जीवन में परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध बलवा करे। उसने कहा, ओहो, तो क्या यीशु ने ऐसे किया मेरे भाई? हाँ। अब इसे सुनिए। अध्याय 5 वचन 7 अपनी देह में रहने के दिनों में यीशु के बारे में कहता है। यीशु ने अपने देह में रहने के दिनों में ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था विनती की और भक्ति के कारण उसकी सुनी गई। पुत्र होने पर भी उसने दुख उठा उठा कर आज्ञा माननी सीखी और सिद्ध बनकर अपने सब आज्ञा मानने वालों के लिए सदा काल के यानी अनंत काल के उद्धार का कारण हो गया। उसे मल्कीसदेक की रीति पर महायाजक का पद मिला। अब ये वचन, खास करके वचन 8 सबसे ज्यादा गलत समझा गया वचन है। मसीह लोगों ने इसका गलत उपयोग किया। ये कहता है कि पुत्र होने पर भी यीशु के बारे में कहता है कि उसने आज्ञाकारिता सीखी, दुख उठाकर आज्ञा माननी सीखी। अब जिन लोगों के बीच में मैं पला बढ़ा, हमने तो दुखों को बहुत बढ़ा के रखा है, दुखों के बारे में बड़ी बात बनाई। दुख उठाना हमारे सिद्धांत का महत्वपूर्ण भाग है। जिस तरह उन्होंने इसे किया, ऐसे देखिए, एक मुख्य वचन तो यही है, पुत्र होने पर भी उसने आज्ञाकारिता सीखी। उसने कैसे आज्ञाकारिता सीखी? देखिए, यीशु परमेश्वर का पुत्र था, फिर भी आज्ञाकारिता सीखी। आज्ञाकारिता कैसे सीखी? दुख उठाकर उसने आज्ञाकारिता सीखी। तो हम अपने दुख उठाने के द्वारा आज्ञाकारिता सीखते हैं। अगर कोई आकर कहता है कि मेरे बिजनेस में मुझे नुकसान हुआ, सारा पैसा चला गया, सब कुछ बैंकर्स लेकर चले गए हैं, मैं सड़क पर आ गया, मेरे पास कुछ नहीं, हमने उनसे कहा परमेश्वर ने तुम्हारे साथ ये किया, क्योंकि वो चाहता था आप आज्ञाकारिता सीखे। परमेश्वर ने इसी तरह से चुना कि आपको आज्ञाकारिता सिखाते जाए। दुख उठाना आपके लिए अच्छा है। हमने कभी नहीं कहा आशीष तुम्हारे लिए अच्छी है। क्या उन दिनों में कभी गौर किया? उन दिनों में जब भी मैं चर्च में गया, चर्च का दरवाजा खुलते ही मैं चर्च में गया, मैं संगीत बजाता हर सभा में संगीत बजाता, और जो भी होता सब में संगीत बजाता। किसी ने नहीं कहा कि परमेश्वर आशीष देगा। जानते हैं, यदि उन्होंने कहा तो ऐसे कहा, जानते हैं, जैसे भागते हुए कहा, रुककर कुछ नहीं समझाया, क्योंकि आशीष तो बुरी है। उन्होंने सोचा यदि आप बहुत आशीष पाए, अगर आपके पास अच्छा घर है, अच्छी कार है, अच्छी नौकरी है, अच्छी तनख्वाह और आपके पास पर्याप्त से बढ़कर है, तो आप बर्बाद हो जाएंगे। जानते हैं, वो आशीष आपके लिए बुरी होगी। ये सामान्य शिक्षा है। दुख उठाना आपके लिए अच्छा है। हेलो आप जानते हैं ये बात सच है। वो ऐसे सिखाते हैं दुख उठाना आपके लिए अच्छा है, आशीष बुरी है, आशीष आपको बर्बाद कर देगी, आपके आत्मिक जीवन को बर्बाद करेगी। लेकिन दुख उठाना आपके लिए अच्छा है। ये क्यों अच्छी है? क्योंकि दुख उठाने से आप आज्ञाकारिता सीखते हैं। ये कहाँ कहता है? इब्रानियों अध्याय 5 वचन 8 में ये कहता है, हालांकि वो पुत्र था, उसने आज्ञाकारिता सीखी। आज्ञाकारिता कैसे सीखी? उसे ये सीखना था, दुख उठाकर इसे सीखा। तो कैसे आपको दुखों में रखता है? नौकरी चली जाती है, परमेश्वर नौकरी छुड़ा देता है। परमेश्वर व्यापार चौपट कर देता है, आपको सड़कों पर लेकर आता है, बिना पैसे के आपको रखता है। प्रभु आपको बीमार करता है, और प्रभु जानते हैं हर संभव तरीके से आपको दुख देता है। अब हमें बहुत सी आज्ञाकारिता सीखनी है, तो सोचिए कितना दुख उठाना होगा। अगर आज्ञाकारिता सीखनी है तो हमें कितने दुखों में से जाना होगा, सोचिए। अगर इसी तरह से हम इसे सीखेंगे तो इसके लिए बहुत दुख उठाना पड़ेगा कि मुझे आज्ञाकारिता सिखाएं। हेलो, आपके बारे में पता नहीं। प्रतिदिन आज्ञाकारिता सीखने के लिए मुझे दुख उठाना होगा। यदि दुख उठाना आज्ञाकारिता सिखाती है तो प्रतिदिन मुझे दुख उठाना होगा। हमने इसकी बहुत बड़ी बात बना दी है। निश्चित लोगों को दुख में रखा और ज्यादा समय तक दुखों को सहने दिया, और मुश्किल से ही आशीषों के बारे में कहा। दुख उठाना, दुख उठाना, दुख उठाना, हर मसीह शिक्षा का संबंध है दुख से। केवल दुख उठाने से आप आज्ञाकारिता सीखेंगे, इसी बात पर जोर था। लेकिन ये तो इस तरह के दुख उठाने के बारे में नहीं कहता है। ये तो केवल एक ही तरह के दुख उठाने के बारे में कहता है,
जो यीशु ने दुख सहा केवल एक खास दिन में, एक खास घटना में, जो वचन 7 में बताया गया है। ये कहता है कि ऊंचे शब्द से पुकार पुकार कर और आंसू बहा बहा कर उससे जो उसको मृत्यु से बचा सकता था उससे विनती की। किस समय उसने आंसू बहा बहा कर परमेश्वर से प्रार्थना और विनती की थी? गत्समनी के बाग के बारे में ये कहता है। ये बताता है कि यीशु किन बातों में से होकर गया, उन दुखों में से जो यीशु गत्समनी के बाग में होकर गया, जैसे वो क्रूस की मृत्यु की ओर आगे बढ़ रहा था। उस दुख के बारे में कहता है। हेलो, देखिए हमने सब कैसे मरोड़ दिया। ये उस दुख के बारे में कहता है। और ये कौन सा दुख है? ये किस तरह का दुख है? ये कौन सा दुख है? अब आप देखिए, मेरे साथ निकालिए लूका अध्याय 22 वचन 40 से पढ़ते हैं। उस जगह पहुंचकर ये गत्समनी के बाग के बारे में कहता है। हम उस घटना को देखते हैं जो इब्रानियों में बताई गई है। इब्रानियों इसी के बारे में कहता है। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, यानी वो अपने साथ में 3 चेलों को लेकर गया था कि गत्समनी के बाग में उसके साथ प्रार्थना करे। उस जगह पहुंचकर उसने उनसे कहा, प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। देखिए यीशु किन शब्दों का उपयोग करता है। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में ना पड़ो। उसने ये नहीं कहा ये प्रार्थना करो कि कोई परीक्षा ना हो। जानते हैं, नहीं, परीक्षाएं आएगी। आप सिर के ऊपर से उड़ते पक्षी को रोक नहीं सकते। क्या किसी ने प्रार्थना की कि आपके सिर पर से कोई पक्षी न उड़े? आपके सिर पर उड़ने से उन्हें रोक नहीं सकते हैं। उसने नहीं कहा कि प्रार्थना करो कि कोई परीक्षा ही ना हो। कहता है प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। इसका मतलब है प्रार्थना करो कि तुम उस परीक्षा में समर्पित न हो जाओ। चित्र तो द्वार के जैसे है। वहां पर एक द्वार है, उस दरवाजे के पीछे वहां पर कोई है जो मुझे आने के लिए कहता है। वो बुरा है, मैं ये जानता हूं। मेरे लिए वो प्रभु की इच्छा नहीं है। वो बुरा है, मैं जानता हूं कि मुझे उस द्वार के उस पार नहीं जाना है। उस बुलाने की ओर ध्यान न दें, वो गलत है। लेकिन मेरे अंदर एक भाग कहता है कि वहां पर न जाना क्योंकि ये प्रभु को प्रसन्न नहीं करता। दूसरा भाग कहता है कि जाओ क्योंकि ये अच्छा है, वहां रोमांच है। तो एक भाग कहता है कि जाओ और दूसरा भाग कहता है कि मत जाओ। यही मतभेद होता है, ठीक है। और यीशु कहता है कि प्रार्थना करो कि तुम इस परीक्षा में न पड़ो। कुछ आपको न्योता देता है, कुछ आपको वहां खींचता है, कुछ तो आपको वहां पर लड़खड़ाता है, कुछ तो ऐसा करता है कि आपकी परीक्षा ले और परीक्षा के द्वारा आपको हरा दे। प्रार्थना करो कि तुम उसमें समर्पित न हो जाओ, तुम अपने आप को उसको न सौंप दो। तो यीशु ने कभी नहीं कहा कि परीक्षाएं कभी नहीं आएगी। यीशु ने विश्वास किया कि परीक्षाएं आएगी, लेकिन उसकी प्रार्थना थी कि वो हमेशा सचेत रहकर प्रार्थना करे कि वो परीक्षाओं में अपने आप को न सौंपे। ठीक है, अब इसे सुनिए। प्रार्थना करो कि तुम परीक्षा में न पड़ो। चेलों की कौन सी परीक्षा होने वाली थी? क्रूस आने वाला था, वो क्रूस पर मरने वाला था, उसे बंदी बनाने वाले थे, उसे क्रूस पर चढ़ाना था। और ये चेलों के लिए चुनौती होनी थी। ऐसा समय आना था जब वो उसका इनकार करने वाले थे, वो उससे दूर भागने वाले थे, उसका इनकार करने वाले थे कि वो कभी उसके साथ में थे। जानते हैं, यही परीक्षा थी कि यीशु को पूरी तरह से इनकार कर दे, कि यीशु के साथ में जुड़ने से इनकार करे। यह परीक्षा थी कि इतने साल में जो कुछ भी पाया वो सब कुछ खो दे। इतने समय तक जो विश्वास किया उसका इनकार करे। यहां पर परीक्षा का समय आने वाला था, संकट का समय आने वाला था और उसे क्रूस पर चढ़ाया जाना था। उनकी ये परीक्षा होने वाली थी कि वो उसका इनकार करे, उसका तिरस्कार करे, उसके साथ पहचान न करे और उसका इनकार करके अपने मार्ग में चले। उनकी परीक्षा होनी थी, उस घटना का उपयोग होना था कि उन्हें बिखरा दे। परीक्षा आ रही थी। यीशु चेतावनी देता है, कहता है कि सचेत रहो, प्रार्थना करो, तुम परीक्षा में पड़ोगे। परीक्षा का समय है जो आ रहा है। और जब वो उनसे थोड़ा दूर गया, वचन 41, ढेला फेंकने की दूरी पर और घुटने टेक कर प्रार्थना करने लगा। कहा, हे पिता, यदि तू चाहे तो इस कटोरे को मेरे पास से हटा ले, तो भी मेरी नहीं परंतु तेरी इच्छा पूरी हो। यानी वो ढेला फेंकने की दूरी पर जाता है, यानी बस थोड़ा ही दूर जाता। यह इनसे कहता है तुम प्रार्थना करो क्योंकि तुम्हारी परीक्षा होगी। तुम उस परीक्षा में नहीं गिरना, सौंपना नहीं, सचेत रहो, प्रार्थना करो। और वो वहां जाता है। आपको क्या लगता है वहां उन्हें क्यों लाया? मुझे लगता है प्रार्थना की सहायता चाहिए थी, इसलिए वहां पर लाया। इसलिए नहीं कि वो जंगल से डरता था। उन्हें वहां पर लाया ताकि ये 3 लोग प्रार्थना में उसके साथ में सहयोग दे। वो प्रार्थना कर रहा था। यह उसके जीवन में सबसे मुश्किल समय था। इस समय क्रूस के लिए तैयार हो रहा था।
उसका मन एक बात कहता है तो उसकी आत्मा दूसरी बात कहती है। शरीर एक बात कहता है और आत्मा एक बात कहती है। आत्मा कहती तुम इसीलिए आए हो, परमेश्वर ने तुम्हें ये शरीर इसीलिए दिया है कि ये क्रूस के ऊपर में बलिदान के रूप में चढ़ाया जाए। लेकिन शरीर कहता है नहीं, परमेश्वर के लिए सब कुछ संभव है तो प्रभु दूसरा मार्ग निकालेगा। तुम क्यों श्रापित होना चाहते हो? मनुष्य जाति के लिए तुम उनके सारे पाप क्यों उठाना चाहते हो? बहुत ज्यादा है वो। क्यों चाहते हो कि परमेश्वर तुम्हें भूल जाए? वहां क्यों लटक कर अपना जीवन देना चाहते हो? क्यों इस नरक से जाना चाहते हो, इस भयानक दुखों से? क्यों? यानी शरीर यहां पर कहता है नहीं, मुझे यह पसंद नहीं, यह मेरी इच्छा नहीं है। मेरी इच्छा यही है कि मैं इससे बच निकलूं। लेकिन उसका दूसरा भाग ये कहता है कि हां, मैं प्रभु की इच्छा करना चाहता हूं, मैं इसी के लिए आया हूं तो इसे करना चाहता हूं। इन दोनों के बीच में मानो युद्ध था। तो वो घुटने टेक कर प्रार्थना करता है। वहां मानसिक युद्ध चल रहा था। एक तरफ ये कहता है मैं प्रभु की इच्छा पूरी करना चाहता हूं, और दूसरा भाग कहता, शरीर कहता, ओ ये बहुत ही मुश्किल है, मुझ पर श्राप होगा, पिता अपना चेहरा मुझसे फेर लेगा और मैं पुकारूंगा, मेरे परमेश्वर तूने मुझे क्यों छोड़ दिया? और ये तो ऐसा होगा जो मेरे जीवन में कभी नहीं हुआ है, कभी नहीं, कि पिता से अलग किया जाऊं। पिता ने कभी अलग नहीं किया था, लेकिन अब ये होगा। पूरे अनंत काल में ये नहीं हुआ था, लेकिन अब ये होगा। मैं इसमें से नहीं जाना चाहता हूं, किसी तरह मैं इसमें से बच निकलूं। यही तो शरीर कह रहा था। लेकिन आत्मा कह रही थी मैं परमेश्वर की इच्छा पूरी करूंगी, मैं इसमें से जाऊंगी। वो प्रार्थना करता है। इन दोनों के बीच में फंसा था, परमेश्वर की इच्छा और उसकी इच्छा, परमेश्वर का उद्देश्य और उसकी इच्छा, परमेश्वर की इच्छा और वो जो चाहता था, दोनों के बीच में था। उसे चुनना था। उसे परमेश्वर के विरुद्ध बलवा नहीं करना था। उसे जिस उद्देश्य के लिए भेजा था उसके विरुद्ध में नहीं जाना था। सब व्यर्थ हो जाता। परमेश्वर ने उसे कुंवारी के गर्भ के द्वारा भेजा कि इस उद्देश्य को पूरा करे। वो इस उद्देश्य के विरुद्ध में बलवा न करे, लेकिन उसके भीतर का शरीर कहता था तुम इस उद्देश्य के विरुद्ध में बलवा करो, इसे ना कहो। देखिए क्या प्रार्थना करता है, यदि तू चाहे, वचन 42, पिता यदि तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे दूर कर। क्या प्रार्थना है? यदि तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे दूर कर। कौन सा कटोरा? दुखों का कटोरा। तो क्या ये विचार कि परमेश्वर की इच्छा के विरुद्ध में कुछ करे, बलवा करे, क्या ये कभी यीशु के मन में आया? क्या ये कभी यीशु के मन में आया? क्या कभी ये सोचा कि पिता जो कहता है उसे बिल्कुल न करे और अपनी इच्छा से करे? हां, लगता है कि ऐसे विचार उसके मन में आए। अपने शब्दों में वो बताता है यदि तू चाहे तो ये कटोरा मुझसे दूर कर, लेकिन मेरी इच्छा नहीं, लेकिन तेरी इच्छा पूरी हो जाए। और देखिए तब स्वर्ग से एक दूत उसको दिखाई दिया जो उसे सामर्थ देता था। अब देखिए ये संकट तो उसके लिए इतना मुश्किल हो गया उसके लिए कि स्वर्गदूत को आकर उससे बल देना पड़ा, क्योंकि उसने कमजोरी महसूस की। उसे लगा कि हिम्मत हार जाए। उसे लगा कि वो परमेश्वर की इच्छा को नहीं कर सकता। उसमें कोई भी बल नहीं है कि इसमें वो आगे बढ़े। वो तो बल नहीं पा सकता था। और कैसे से कहें, वो इसके अंत में आ चुका था। पूरा निचोड़ा गया, दबाया गया था, दुख उठा रहा था। प्रभु की इच्छा वहां थी, वो उसे अच्छे से जानता था, और उसका शरीर कुछ और कह रहा था। इन दोनों के बीच में वो दबा था। पता नहीं था कि क्या करे। ऐसा लग रहा था कि वो परमेश्वर की इच्छा को छोड़ देगा और अपनी इच्छा पूरी करेगा। और उसे बल चाहिए था कि परमेश्वर की इच्छा में बने रहे, उसे पूरा करे, और अपनी इच्छा नहीं। तब स्वर्गदूत आता है और उससे सामर्थ देता है। ऐसा बड़ा संकट, उसके अंदर अपने में कोई बल नहीं था। परमेश्वर का स्वर्गदूत वहां पर उस परिस्थिति में भेजा गया। One thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 take your place, be enthroned, on our praise, arise, King of kings, Holy God, as we sing, arise.
thing we ask of you, one thing that we desire, that as we worship you, Lord, come and change our lives. Arise, 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 take your place, be enthroned, hold our praise. Arise, King of kings, holy God, as we sing. Arise, arise, we lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. See the hands lifted. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praise. Everybody join in. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Lift him up. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. We lift you up, we lift you up, we lift you up on our praises. Arise, take your place.